दोस्तों, आप झारखंड के जिस कोने से हैं, जिस प्रांत से हैं, जिस गांव से हैं, आप सबको मेरा तहे दिल से जोहार। और बहुत सारे बच्चे इतना प्यार देने के लिए आंसर राइटिंग सेशन को, तो आप सबको भी भाई मेरी ओर से बहुत बहुत आभार। दोस्तों, बहुत कम टाइम में इतना सारा क्वेश्चन का आंसर राइटिंग हो रहा है। डेली बेसिस पे आपको मेरा प्रयास रहता है कि एक एक क्वेश्चन करवाने का, और वो एक क्वेश्चन करवाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप लोग जो है ना, इसको मजाक में मत लीजिएगा। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं भाई, आप लोग के लिए ना ये एक तरह से रामबाण की तरह काम करेगा। ये बहुत बड़ा जड़ी बूटी है जो आज तक जो है बहुत लोग इसको छिपा कर रखे, बांटने का प्रयास नहीं किए। बहुत सारे लोग बांटने की कोशिश भी किए तो तक कंटेंट या कंटिन्यूटी बेसिस पे काम नहीं कर पाए। मेरा भी एक प्रयास है दोस्तों कि आप लोग के बीच अपने जो है हार्डवर्क को, अपनी जो है आंसर राइटिंग की क्षमता को आपके बीच लाने का प्रयास करें, ताकि जो है आपका कुछ तो फायदा हो जाए। हम लोग जो है बहुत सारे बच्चे जो है फंस जाते हैं कहाँ पे, आंसर राइटिंग। प्रीलिम्स तो आता है लेकिन मेन गेम होता है मेंस, और मेंस जो है ना आप लोग कर नहीं पाते हैं। तो मेंस में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग। अब रहा बात नोट्स का, तो हम आपको नोट्स कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरह कंटेंट तैयार किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। उसका चिंता नहीं कीजिएगा। जैसे ही आपका मेंस का जो है पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ना सीधा हमको नोट्स से पढ़ाएंगे। A to Z हिस्ट्री से लेकर साइंस एंड टेक तक आपको पूरा जो है नोट्स मिलेगा। इसलिए शांतिपूर्वक जो बच्चे नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने हैं तो उनको पता है कि क्या करना है, उनको आंसर राइटिंग करना है, साथ साथ में कमेंट भी करना है झारखंड के आप किस प्रांत से हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी का हम लोग जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने पेपर 3 यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा आंसर राइटिंग 8 क्वेश्चन कर चुके थे। हम लोग स्टार्ट किए थे पेपर 4 जो कि आपका पीए और पॉलिटी का है, भारत संविधान और लोक प्रशासन वाला सेशन था। इसमें दोस्तों हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन कंप्लीट कर चुके थे 20 क्वेश्चन। उसका पूरा एनालिसिस वाला क्लास कंप्लीट हो चुका था। आप लोग उसको देख सकते हैं, यूट्यूब में डाला हुआ है, आराम से आप वहाँ पर जाइए और पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोग जो है आंसर राइटिंग में मूल अधिकार को अधिक महत्व जाता है जबकि मूल कर्तव्य को कम, ये हो गया, यहाँ पे हम लोग कर चुके थे। फिर जो है आपका उदारीकरण के बाद प्रधानमंत्री शक्ति और कार्य के बारे, ये हम लोग पढ़ चुके थे। 73वां और 74वां संशोधन के बारे में ये भी हो चुका था। और हम लोग टिप्पणी के बारे में पढ़ रहे थे कि टिप्पणी लिखिए, इसमें जनहित मुकदमेबाजी का उदाहरण यानी PIL के बारे में हम लोग लिख चुके थे। और यहाँ पे ना संविधान में समानता के अधिकार की गारंटी, ये हम लोग आज लिखने वाले हैं। संविधान में समानता के अधिकार की गारंटी, ये हम लोग करने वाले हैं आज का सेशन में। तो चलिए हम लोग जो पहले समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है समानता के अधिकार की गारंटी, ये क्वेश्चन सिलेबस में पहले कहाँ है। पहले आप सिलेबस देखिए, आपको वहाँ से समझ में आएगा कि सिलेबस में कहाँ पे दिया। देखिए आप यहाँ पे जाइएगा ना, देखिए आपका पेपर 4 है। पेपर 4 में लेसन नंबर 3 जाइएगा, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कितना से कितना आर्टिकल में है, 12 से 35 के बीच में है। तो आपका 12 से 35 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है। आप जानते होंगे कि आपका यहाँ पे समानता का अधिकार कितना से कितना आर्टिकल के बीच में है, तो 14 से 18 के बीच में, यानी 12 से 35 के बीच में क्या है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार का ही हिस्सा कौन है, तो समानता का अधिकार। यानी ये जो क्वेश्चन है स्पेशली समानता का अधिकार गारंटी आपका यहाँ पे दिया नहीं कहीं पे, लेकिन यहीं से क्वेश्चन क्या किया है, एराइज किया है, निकाला है। तो जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा या नोट्स बनाइएगा या कुछ कीजिएगा, तो जो भी है आप सिलेबस के अनुसार कीजिएगा। तो सिलेबस में यहाँ पे दिया है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग आंसर राइटिंग करने वाले दोस्तों आज। तो चलिए, तो बहुत सारे पूछते हैं बच्चे कि सर आंसर राइटिंग का जो है आप कहाँ से करते हैं, कौन कौन बुक्स फॉलो करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आप जान लो कि पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो ये किताब जरूर फॉलो कीजिएगा, लक्ष्मीकांत जी का, ये आप जानते हैं। अगला जो मैं किताब फॉलो करता हूँ वो DD बसु जी का है, ये किताब हम फॉलो करते हैं। और सबसे जो हमको अच्छा लगता है पढ़ने में, ये है आपका बर्नवाल सर का जो किताब है आपका भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो NCERT बेस्ड किताब है। और अगला जो है आपका एक परीक्षा वाणी का किताब है, आप देख पा रहे होंगे, परीक्षा वाणी का किताब है, इसको भी हम पढ़ते हैं। NCERT तो खैर अपना चलता ही चलता है। तो उन सब किताबों को लेके एक लेआउट लिखा जाता है, तैयार किया जाता है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ना समझना पड़ेगा कि 2 क्वेश्चन था टिप्पणी लिखने के लिए, जनहित मुकदमेबाजी का उदाहरण जो हम कंप्लीट करा चुके हैं आप लोगों को दोस्तों। और अगला जो है आपका भारत संविधान में समानता के अधिकार की गारंटी, ये दोनों क्वेश्चन मिला के ना 40 नंबर है। और 40 नंबर के लिए आपका 600 से 700 वर्ड के बीच लिखना है। अब देखिए, ये हो गया था पहला पेज, फिर आपका ये दूसरा पेज हम लोग लिखे थे, फिर आपका तीसरा पेज में इसको कंप्लीट किए थे, और चौथा पेज में यहाँ। अब हम लोग जो है आज जो कंप्लीट करेंगे संविधान में समानता के अधिकार गारंटी, यानी दोनों क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मिला के आपका 600 से 700 वर्ड के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उतना ही जो है वर्ड्स को देखिए, आंसर राइटिंग ना पूरी वर्ड्स का और कंटेंट का खेला है। यदि आप
कम टाइम में अच्छा कंटेंट दे दिए, कम वर्ड्स में अच्छा कंटेंट दे दिए, तो आपका कोई तरह का दिक्कत नहीं। इसलिए आप वर्ड्स में ध्यान मत दीजिएगा। आंसर राइटिंग के लिए हम उतना वर्ड्स रहता है जितना आपको ज़रूरत है। हम जब आपको पढ़ाएंगे नोट्स के साथ तब समझाएंगे कि कितना आप कैसे नोट्स बनाइएगा, कैसे काम कीजिएगा, वो अलग सेशन होगा, वो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन आंसर राइटिंग के लिए आप लोग जो है कॉपी पेस्ट भी कर दीजिएगा ना, तो आपका जो है 40 में 30 से 32 नंबर आ जाएगा दोस्तों। इसलिए ईमानदारी पूर्वक सेशन को जो है समझिएगा, देखिएगा। हो सकता है तो जो जेन्युइन बच्चे हैं, जिनको ज़रूरत है, जो कहीं जा नहीं पाते हैं कोचिंग वगैरह, जो गांव में कोना में कहीं रह के पढ़ रहे हैं, सपना देख रहे हैं अधिकारी बनने का, तो उन सब के बीच ना मेरा जो ये वीडियो है, मेरा जो ये हार्डवर्क है, मेरा जो संघर्ष है, पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। इससे जो है हम उनको समझ नहीं पाएंगे, हम आपको जान भी नहीं पाएंगे आप कहाँ है क्या है। लेकिन एक ना होता है सपोर्ट, एक होता है सहयोग, जो आप मेरे लिए भी करेंगे और झारखंड के उन बच्चों के लिए करेंगे जिनको जेन्युइन जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे संवैधानिक प्रावधान। देखिए एकदम पूरा अच्छा से डील कर दिया गया एकदम बढ़िया सा तरीका से। फिर इसको हल्का हल्का जो है संवैधानिक प्रावधान को जो आपका 14-18 आर्टिकल के बीच में है, इनको जो हम लोग हल्का हल्का पॉइंट आउट करके डील करेंगे। फिर चुनौती और प्रासंगिकता, इसको लिख देंगे क्या क्या इसका जो है चुनौती रहा, और लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष। इसको इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको 250 से 300 वर्ड आप लिख दिए ना, आप बहुत लिख दिए, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल लिखना ही नहीं लिखना है। चलिए, तो समानता के अधिकार की, संविधान में समानता का अधिकार की गारंटी, यही आपका क्वेश्चन है जो 20 नंबर का है। इसको हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। भूमिका, इंट्रोडक्शन। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। कुछ बात नहीं बोलना है, टू दी पॉइंट, टू दी फैक्ट लिख देना है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। यह कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के विचार को मूर्त रूप देता है। ये क्या करता है? कानून के शासन को एक मूर्त रूप देने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान आधारित भेदभाव को समाप्त कर प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन और समान अवसर प्रदान करना। क्या करना है इसका मुख्य उद्देश्य? तो समाज में व्याप्त जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान आधार भेदभाव को समाप्त कर प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन और समान अवसर प्रदान करना है। उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यहाँ से लिया गया, ये किया गया। भाई वो क्वेश्चन का डिमांड नहीं है। वो आप जब क्वेश्चन में जब आप जो है नोट्स बनाइएगा ना, इसका जब समानता का अधिकार का आप नोट्स बनाइएगा तो आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा ही नहीं पूछा। यहाँ पूछा है कि संविधान में समानता के अधिकार की गारंटी के बारे में बताइए। बस आपको यहाँ पे एक नोट बनाना है और अपना काम करके निकल जाना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या हो गया? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। यह कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के विचार को मूर्त रूप देता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान आधारित भेदभाव को समाप्त कर प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन और समान अवसर प्रदान करना है। उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। अब देखिए ज़्यादा बातचीत नहीं, संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे इसको 5 जो है 14, 15, 16, 17, 18 ये पूरा आर्टिकल को यहाँ पे लिख दिया गया है। आर्टिकल 14 विधि के जमा समानता, आर्टिकल 15 भेदभाव पर निषेध, आर्टिकल 16 अवसर की समानता, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 अनुच्छेद में 18 में क्या जाएगा? उपाधियों का अंत। क्या है? 14 में विधि के समानता, 15 में आपका भेदभाव का निषेध, 16 में अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। अब इसी को हम लोग डील करने वाले हैं यहाँ पे आराम से, कम कम वर्ड्स में। अब सब पढ़े ही होंगे आप लोग प्रीलिम्स में, वही यहाँ थोड़ा सा लिख देना है। अनुच्छेद 14 यह कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। क्या बोलता है आर्टिकल 14? कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। क्या बोलता है आर्टिकल? कि कोई 14 कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सबके लिए कानून क्या है? बराबर है। आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव निषेध करता है। मतलब कोई व्यक्ति किस धर्म से है, किस जाति का है, किस वंश का है, कौन सा लड़की है कि लड़का है, कहाँ वो पैदा हुआ है, भारत में कोई मतलब नहीं है भाई आर्टिकल 15 का। उस सब चीज़ को क्या करता है? वो खत्म करता है। और यह सार्वजनिक स्थानों तक सभी के समान पहुंच सुनिश्चित करता है। मतलब हर कोई एक जो है सार्वजनिक स्थान तक पहुंच सकता है। आर्टिकल 15
आर्टिकल 16 क्या बोलता है दोस्तों? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। जो भी आपका वैकेंसी आता है उसमें सबको समान अवसर मिले। हालांकि इसमें पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक भेदभाव यानी आरक्षण के प्रावधान भी शामिल है। इसे पिछड़े वर्ग का भी जो है आप देखते होंगे शामिल किया गया। अभी ईडब्ल्यूएस को भी शामिल कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल 16 बोलता है एसटी, एससी, ओबीसी और अभी ईडब्ल्यूएस सबको यहाँ पे शामिल कर दिया गया। तो ये आपका आर्टिकल 16 बोलता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है। इसके किसी भी रूप में आचरण को दंडनीय अपराध घोषित करता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी को छू लिया, कहीं से पानी पी लिया, कहीं पूजा कर लिया, तो उसको आप रोक टोक नहीं सकते हैं। यदि ऐसा कोई करता है तो एक तरह से वो दंडनीय अपराध है आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 18 सेना और शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर, सेना और शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर अन्य सभी उपाधियां यानी टाइटल्स का अंत करता है, ताकि समाज में कृत्रिम विभाजन न हो, ताकि समाज का कृत्रिम विभाजन न हो। क्या बोलता है आर्टिकल 18? कि सेना और सैनिक सम्मान 2 सम्मान आप ले सकते हैं, उसके अलावा कोई जो है राजा, महाराजा, रजवाड़ा को उपाधि नहीं ले सकता है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो समाज में उसका क्या कर रहे हैं? एक तरह से कृत्रिम विभाजन कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं समाज में कि आप अपर हैं, बाद बाकी लोग क्या नीचे हैं, आप प्रिमिटिव हैं और दूसरा लोग क्या है कि उन लोग जो है बुढ़वा क्या। तो इस तरह करके ना होशियार है, इस तरह करके आप जो है दिखा रहे हैं। तो आर्टिकल 18 का कहानी ये था। आप देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इंट्रोडक्शन लिखा गया, फिर क्या है संवैधानिक प्रावधान को एक तरह से डायग्राम या फ्रेमिंग कर दिया गया, आप देख रहे होंगे बड़ी बढ़िया तरीका से। फिर इसको ना पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपका डील करने का प्रयास किया गया। कोई बातचीत नहीं, काम आपका खत्म हो गया। अब देखिए इसमें आएंगे चुनौती और प्रासंगिकता। इसमें बहुत सारा पॉइंट बनता, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना है यहाँ पे, कुछ कुछ बात को खत्म करना है। क्या क्वेश्चन ही 20 नंबर का है, इसलिए देखिए आपको 20 नंबर क्वेश्चन में आपको दिमाग में रखना होगा कि हमको 250 से 300 वर्ड, 250 से 300 वर्ड मैक्सिमम 350, गलती से 400 वर्ड का यूज नहीं करना है। इसको आप लिखिएगा ना तो हमको लग रहा है कोई भी जो आंसर राइटिंग कर रहा है ना इसी में 1000 वर्ड लिख देगा। तो यहाँ पे 1000 वर्ड का खेला नहीं है, यहाँ खेला है आपका 250 से 300 वर्ड का। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको ज़्यादा वर्ड नहीं देना है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है इस तरह आंसर राइटिंग किया गया। अब चुनौतियाँ और प्रासंगिकता। वर्तमान में आर्थिक विषमता और सामाजिक पूर्वाग्रह इस अधिकार को पूर्ण क्रियान्वयन में बाधा बनते हैं। हालांकि EWS जैसे हालिया संशोधनों ने समानता के विचार को आर्थिक न्याय के साथ जोड़ने का प्रयास किया। क्या हो गया? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विषमता और सामाजिक पूर्वाग्रह इस अधिकार को पूर्ण क्रियान्वयन में बाधा डालते हैं। हालांकि EWS जैसे हालिया संशोधन ने समानता के अधिकार को आर्थिक न्याय के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। अब ये वाला काम हो गया यहाँ पे खत्म। अब आइए कंक्लूजन में, क्या है निष्कर्ष? समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। क्या है समानता का अधिकार? क्या है तो आपका भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यह केवल औपचारिक समानता की बात नहीं करता, बल्कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार यानी सब्सटेंटिव इक्वलिटी पर जोर देता है। निष्कर्षतः जब तक समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक संवैधानिक समानता का लक्ष्य अधूरा है। क्या बोला गया है कि समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यह केवल औपचारिक समानता की बात नहीं करता, बल्कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, सब्सटेंटिव इक्वलिटी पर जोर देता है। निष्कर्षतः जब तक समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक संवैधानिक समानता का लक्ष्य अधूरा है। माने जो हमारा संविधान जो दिया है समानता का अधिकार बिल्कुल अधूरा है। कब तक? जब तक समाज में निचले व्यक्ति के जो लोग हैं उसको जो है प्रॉफिट नहीं मिलता, उसका जो डेवलपमेंट नहीं होता, तब तक। इसे प्राप्त करने के लिए न्यायिक सक्रियता और प्रशासनिक पारदर्शिता दोनों का समन्वय आवश्यक है। ये आपका हो गया विचार। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो है आपका लगेगा बहुत कम वर्ड में लिखा गया, कम वर्ड नहीं है। आप इसको काउंट कीजिएगा तो आपका 300, 250, 300 वर्ड हो ही जाएगा। तो इतना ही में आपको आंसर राइटिंग करना है, बस थोड़ा फ्रेमिंग कर देना है। यही आपका जो है मेन बॉडी था आंसर राइटिंग का। पूरा आर्टिकल को डील कर देना, आप इतना भी कर दीजिएगा। 20 में 17-18 नंबर लाने के लिए इस तरह का काम करना पड़ेगा दोस्तों। आपका आंसर राइटिंग सेशन कंप्लीट हो गया है किसका? तो पॉलिटी का आप देख चुके होंगे 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन का जो आंसर राइटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो आंसर राइटिंग करेंगे दोस्तों वो है अगला क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे हम लोग आपका PA का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसमें जो पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे,
कि 2 ही क्वेश्चन यहाँ से लिखना है, 40-40 नंबर का नहीं 80 नंबर है। हम आपको चारों क्वेश्चन करवा देंगे। और जान लीजिए कि पीए में थोड़ा दिक्कत है। झारखंड का जो स्टूडेंट है पीए बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बेसिकली वही पढ़ते हैं जो जेपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रीलिम्स की तैयारी किए, मेंस का कभी नहीं किए, तो उनके लिए बर्डन होता है। तो आपको बर्डन नहीं रहना है, पूरा आपका हम इसका आंसर राइटिंग करवाएंगे, टेंशन लेने की कोई आपको जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन रहेगा, वैश्वीकरण उपरांत की दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ और महत्व की विवेचना कीजिए। आप जाइएगा तो पहला लेसन में आपको यही मिलेगा, पहला लेसन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम आपको ये कंप्लीट करवाएंगे अगला क्लास में। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ और एक नए आंसर राइटिंग के साथ। चलिए।